नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है पीची प्रैट्स। आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में, जो कि हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित सुधांशु ओझा जी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती दीक्षा की है मणि रामदास छावनी अयोध्या जी से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद अपने आचार्य का कोर्स भी किया है आपने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। मतलब कि आपने संस्कृत में एमए किया है। जी हाँ। ओके। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे साथ जुड़े और हमें दिवाली के बारे में, आप दिवाली के बारे में आज हमें और मेरे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को आज आप बताएंगे। तो पंडित जी, दीपावली की क्या विशेषता है हम भारतवासियों में? देखिए, पहले मैं आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए, दीपावली की जो विशेषता है वो है श्री रामचंद्र जी के बारे में। हम दीपावली की जो विशेषता है, रामचंद्र जी हमारे अयोध्या जी में 14 वर्ष वनवास मिटा के आए थे। तो हमने क्या किया, उनके स्वागत के लिए दीप उत्सव मनाया था। चारों तरफ दिए जलाए थे कि रामचंद्र जी जिस तरफ से भी आए तो हमारे यहाँ कैसा चारों तरफ से प्रकाश होना चाहिए। इसलिए इसकी विशेषता है कि हम दीप को जलाते हैं, और यही इसकी विशेषता है। और हमारे अंदर जो बुराइयां है वो सब नष्ट हो जाए, हम अच्छाई हमारे अंदर जो है वो बाहर आए। इसलिए हम श्री रामचंद्र जी के बताए हुए कथा अनुसार हम उन पे चलने की कोशिश करते हैं। बहुत 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 बढ़िया जवाब दिया पंडित जी आपने। और दीपावली से रिलेटेड इस साल काफी कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को मनाया जाए। तो इस साल दीपावली की शुभ तिथि क्या है और कैसे मनाना चाहिए हमें दीपावली? देखिए, जो दीपावली है वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ये सब जानते हैं ना। और इस साल कार्तिक मास की अमावस्या कब है? 31 तारीख को शाम को 3:56 से लग रही है, और अगले दिन 1 तारीख को 6:16 तक समाप्त हो जा रही है। तो उसके बाद ये दीपावली हम कब मनाते हैं? रात को मनाते हैं, क्योंकि इसे रात्रि व्यापनी माना जाता है ना। तो 31 तारीख को रात को ही हमें अमावस्या मिल रही है, ना कि 1 तारीख को मिल रही है। तो हम 31 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि जो दीपावली है वो जो पहला दिया जो जलाया जाता है वो प्रदोष काल में जलाया जाता है। तो प्रदोष काल कब करते हैं? जब सूर्य अस्त होने का समय रहता है। तो 31 तारीख को हमें मिल रहा है, और 1 तारीख को भी मिल रहा है, लेकिन क्योंकि वह रात्रि व्यापनी नहीं है इसलिए 1 तारीख को नहीं माना जाएगा और 31 तारीख को माना जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। जो हमारे व्यापारी गढ़ भाई हैं वो क्या करते हैं? एक सिंह लग्न में करते हैं, और जो हमारे गृहस्थ वाले हैं सब वृषभ लग्न में करते हैं। तो जो वृषभ लग्न वाले हैं वो रात्रि व्यापनी में ही करेंगे। और वृषभ लग्न लग रहा है 7 बजे से नियर अबाउट 6:57 से लग रहा है, और रात में 8:56 तक लग रहा है। तो जो घर व गृहस्थ वाले हैं वो वृषभ लग्न में कर लेंगे, और जो व्यापारी गण हैं वो क्या करेंगे? सिंह लग्न में करेंगे, जो कि 1:22 से लग रहा है और 3:10 तक रहेगा। तो इसलिए हम 31 तारीख को ही मानेंगे, ना कि 1 तारीख को, क्योंकि जो अगर हम 1 तारीख को मान लेते हैं तो हमें रात में पूजा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें 31 तारीख को ही मानना चाहिए। जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि पंडित जी ने कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जो बिजनेस वाले लोग हैं वो कब कर सकते हैं, और जो घर में अपने परिवार के साथ दिवाली की पूजा करें वो भी किस समय पर दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। पंडित जी, लक्ष्मी पूजन को कब करें और कैसे करें? देखिए, लक्ष्मी पूजन जो है उसको सिंह लग्न में आपको बताया व्यापारियों के लिए, और वृषभ लग्न में बताया गृहस्थ वालों के लिए। अब कैसे करें, इसकी बहुत अच्छी बात है, आपने ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी वृषभ लग्न वाले सबसे पहले पंडित जी को बुलाएं, या कोई भी पंडित जी को बुला के भगवान की सेवा करना चाहिए। जिस पंडित जी को नहीं बुला सकते किसी कारणवश, तो उनके लिए सबसे पहले हम एक चौरंग ले, चौरंग पे लाल कपड़ा डाल दें। हो सके तो रेशमी कपड़ा डालें, अगर रेशमी नहीं हो सके तो कोई भी लाल कपड़ा डाल दें। उसके बाद गणपति और माता लक्ष्मी जी को बैठाया जाए, बैठा करके उनको हल्दी कुमकुम
चढ़ाया जाए। हल्दी कुमकुम के बाद उनको वस्त्र पहनाया जाए। अगर वस्त्र नहीं है तो रक्षा से हम भगवान को वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद उनको माला पहनाया जाए। माला पहनाने के बाद भगवान को धूप दीप दिखाया जाए। धूप दीप के बाद नैवेद्य चढ़ाया जाए। नैवेद्य करने के बाद फल, और भगवान को याद रहे कि उस दिन तांबूल पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। तांबूल पत्र नहीं छोड़ना चाहिए। तांबूल पत्र चढ़ा करके भगवान की आरती करनी चाहिए। इतना करें। और प्रसाद में एक चीज खास बात है कि इनको विषम संख्या में प्रसाद चढ़ाया जाता है, और विषम संख्या में दो जोड़ा होना चाहिए। पहला क्या, पूड़ी और खीर। एक पान के पत्ते पे पूड़ी और खीर रख करके, और उसी की जस्ट बाजू में एक बतासा के ऊपर थोड़ा सा दही रख करके, ऐसा 5 सेट बनाना चाहिए, जो हमें गणपति जी और लक्ष्मी जी को अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य भगवान को अत्यधिक प्रिय है दीपावली के दिन में। और पूजा करते वक्त या पूजा जब हम सेटअप कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, भगवान की जब भी हम सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ मिनट तक तो हमें ओम गंग गणपतये नमः बोलना चाहिए। बिल्कुल, गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। गणपति जी का सबसे पहले करना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं। तो मन में ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का हमको जाप करते रहना चाहिए। उसके बाद में अगर हमें याद है तो माता लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर हमें नहीं याद है तो पूरे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए मोबाइल में या कंप्यूटर में श्री सूक्त का पाठ लगा देना चाहिए। उसके बाद हमें ये मंत्र हमेशा जपते रहना चाहिए जब तक हमें नींद ना आ जाए, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो पंडित जी, पूजा शुरुआत करने के पहले हमें घर की शुद्धिकरण करना जरूरी है, क्योंकि दिवाली हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत 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 ही बड़ा त्योहार है। तो घर की शुद्धिकरण हम कैसे करें? देखिए, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी। तो सबसे पहले क्या, घर की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे शुद्ध रहेगा तो वहीं पे भगवान निवास करते हैं। पूजा तो हम वहीं पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने उठे सुबह तो नित्य क्रिया कर लें। नित्य क्रिया आदि करने के बाद हम घर में गंगा जल और गोमूत्र मिला करके दीवारों पे छिटा कर दें, ना कि नीचे फर्श पे नहीं, टाइल्स पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पैर लगता है और गंगा जी बहुत पुण्य हैं, इसलिए हम उनको नीचे नहीं छिड़काव कर सकते, दीवारों पे छिड़काव करते, जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में घर का चौखट पे गंगा जल से साफ कर दें। साफ करने के बाद उसके बाहर के साइड में 2 पान का पत्ता रखें। पान के पत्ते पे एक एक फूल रख दें और प्रणाम करके फिर अंदर चले आना चाहिए। इतना अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि लोग अपने पूरा घर को डेकोरेशन करते हैं, दिवाली आने के पहले ही घर की साफ सफाई हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रभु राम आएंगे, इसीलिए हम लोग ये शुद्धिकरण करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक जलाने की क्या विशेषता है दीपावली में, और हमें दीप कैसे जलाना चाहिए? जी, देखिए, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए दीपक जलाते हैं ना। तो सबसे पहले हम जब वो प्रदोष काल में बैठते हैं, पहला दिया जो है तो 7 1 14, भगवान 14 साल बाद वनवास से आ रहे हैं, तो 14 दिया जलाना चाहिए। कैसे? 7 घी का होना चाहिए, और ठीक उसके नीचे 7 तिल के तिल का, जिसके पास जो भी है उसका एक दिया जलाना चाहिए। उसके बाद में जस्ट दाहिने साइड में एक सरसों के तेल का दिया, परई बोलते हैं, कोसा मिट्टी का, उसमें रख करके उसमें जलाना चाहिए, और उसके ऊपर एक बड़ा सा परई रखना चाहिए, जिससे उसमें काली के इकट्ठा हो जाए। जो हम हमारे गांव में देखते हैं ना, आँख में लगाते हैं, काजल लगाते हैं उसको घी मिला करके, तो वो अवश्य रखना चाहिए। 7 दूनी 14 1 15 दिया हो गया ना। इतना भगवान के पहले जो चौखट है उस पर जलाना चाहिए। उसके बाद हम दिया क्यों जलाते हैं? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी बहुत दिनों से जंगल से आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो भगवान के रास्ते में किसी प्रकार का कोई अंधेरा न रह जाए और उन्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए हम भगवान के आने के लिए दिया चारों तरफ जलाते हैं। और ध्यान देना चाहिए, दिया कैसे जलाना चाहिए। दिया दीपावली बोलते हैं, दीपावली कहने का मतलब दीप की एक लड़ी होनी चाहिए, ना कि बीच बीच में इकट्ठा करके। एक साइड से अच्छे से जलाएं, ताकि रामचंद्र जी जिधर से भी आए चले आए। बहुत बढ़िया। और लक्ष्मी पूजन के लिए भी लक्ष्मी जी का भी हम लोग आवाहन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? देखिए, पहला तो लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, तो पहला अगर हमें मंत्र आता है तो लक्ष्मी जी को मंत्रों से बुला कर हमें बैठा कर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो पहले तो मंत्र अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो पंडित जी को हम बुलाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए ना। तो हम सबसे पहला मंत्र क्या है आपको बताया मैंने, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च
धीमहि, ये वाला जो मंत्र आपको बताया, इससे हम लक्ष्मी जी और नारायण को साथ में बुलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी रुकती कहाँ पे है? जहाँ पे धर्म रहता है, और धर्म ही नारायण है। और लक्ष्मी जी आती हैं अकेले, ऐसा नहीं है, लेकिन आती हैं और चली जाती हैं। तो हमें लक्ष्मी जी को अपने घर में बैठाना है, ना कि भेजना है। इसलिए हम भगवान नारायण को भी बुलाएंगे, क्योंकि बिना पति का कोई पत्नी तो रुकती ही नहीं है, सदैव अपने पति के पास में चली जाती है। इसलिए हमें भगवान नारायण के साथ में बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने ये। और दीपावली के एक दिन पहले हम लोग छोटी दीपावली भी मनाते हैं, तो उस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, उस दिन हम कैसा है कि वो जो है जहाँ पे हम एक कचरा इकट्ठा करते हैं ना, सबसे अंधेरा सबसे ज्यादा कहाँ पे रहता है? जहाँ पे हमारे घर में कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ पे हम किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें वहाँ पे दिया जलाना चाहिए। क्योंकि जो रामचंद्र जी है ना, सबसे पहले भक्त को जहाँ पे बुराइयां रहती है वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आते हैं। जब वहाँ से अंधेरा हटता है तब जाकर के भगवान हमारे अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे एक प्रकार से हम अपने शरीर के जब बुरे भाग को निकालते हैं तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आती है ना, तो वैसे रामचंद्र जी तो एक दिन पहले ही हम वहाँ पे जला देते हैं कि अब हमारे घर में रामचंद्र जी आने वाले हैं, जिससे हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो निकल जाएंगी, तो रामचंद्र जी हमारे अंदर सीधा प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हम एक दिन पहले भगवान को दिया जलाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने यहाँ पर। पंडित जी, इसके अलावा और कोई रीति रिवाज हमारे श्रद्धालुओं को आप बताना चाहेंगे? अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन होता है दिवाली का, पूजा पाठ की विधि सबकी अलग अलग होती है। आप एक कोई ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पूजा विधि बता दीजिए जो हम सबको करनी चाहिए। देखिए, भगवान की सेवा तो सबसे पहले श्री रामचंद्र की सेवा है। तो रामचंद्र जी की सेवा है तो दीपक के बारे में सभी लोग जानते हैं कि 14 दिया जलाना चाहिए। ये कंपलसरी है, नहीं तो लोग कहीं पे 5 जलाते हैं, कहीं पे 7 जलाते हैं। तो लेकिन पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 14 दिया होना चाहिए। 14 दिया बिना, क्योंकि भगवान ने 14 साल वनवास में काटा था, इसलिए 14 दिया होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके साथ में जो आपको मैंने बताया कि भगवान को भोग लगाने की विधि, उसमें विशेषता ये है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से लोग भगवान का भोग लगाते हैं। कहीं पे आप देखते होंगे कि शक्कर का ये पशु पक्षी बने रहते हैं ना, वो भगवान का भोग लगाते हैं वहाँ पे भी। तो मेरा मानना है कि वो तो ठीक है, चलिए आप लेके आए हैं, लेकिन वो भगवान है। भगवान जहाँ पे देख लेते हैं ये पक्षी का आकार अगर बना हुआ है, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते ना। क्योंकि सीता एक माता पार्वती जी ने जब सीता का रूप धारण किया था तो भगवान शंकर जी ने उनको त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने एक बार सीता माता का रूप धारण कर लिया था। और शंकर जी जो भगवान है वो सीता माता को अपनी माता मानते थे। तो इसी प्रकार से जब वह पशु पक्षी को धारण कर लिया है वह, तो भगवान उसे ग्रहण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो सबको रक्षा करते हैं, किसी का कुछ नहीं करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम भगवान को भोग क्या लगाएं। दूसरा चीज, पहला दिया, दूसरा भगवान को भोग क्या लगाएं, और तीसरा चीज है कि जो हम भगवान की सेवा में अर्पण करते, हम हमारे घर में जितनी भी प्रकार की दोष वक्त हैं उस समय सबको त्याग देना चाहिए। हाँ, जब हम अपने मन से उसको त्याग देंगे, छल कपट को त्याग देंगे, तो हमें भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। तो कहने का मतलब तीसरी चीज इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आते हैं मार्केट से, जो मिट्टी की बनी होती है, तो वो क्या वो सही है? वो पूजा करने के लिए वो विधि सही है पंडित जी? एकदम आपने पूछा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मिट्टी के भगवान आते हैं, गणपति जी, लक्ष्मी जी, वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो एक बार के लिए। जब हम एक बार लेके आए तो लक्ष्मी गणेश की उसी दिन दीपावली के दिन भगवान की सेवा कर लें। सेवा करने के बाद विधिवत उनको जल में ले जाकर के हम प्रवाहित कर दें। नहीं तो कुछ लोग हमारे विसर्जन कर दे, नहीं तो कुछ लोग घर में रख देते हैं कि वही हर साल चलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार लेके आए, भगवान की सेवा कर ले और उनको ले जाकर के जल में विसर्जन कर दे। क्योंकि जब वो घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें मिट्टी है तो कुछ ना कुछ खंडित होती रहती है, तो उसमें खंडित होने का दोष लग जाता है। बिल्कुल। जब दोष लग जाता है तो दूसरी चीज हमें अपने घर में रखने से वास्तु दोष लगने लगता है। इसलिए हमें अगले दिन उसका विसर्जन कर देना चाहिए। लक्ष्मी जी को हम कौन सा फूल अर्पण करें जो उन्हें पसंद है बहुत ज्यादा? लक्ष्मी जी को तो सभी लोग जानते हैं कि कमल का फूल बहुत प्रिय लगता है ना जी। तो
उनको कमल का फूल अवश्य लेके आना चाहिए। अगर नहीं मिल सकता है बाजार में तो एक तो व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर एक भी व्यवस्था नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, हमारे मन से उनको अर्पण कर देना चाहिए कि माता से हमने आपको मन से कमल अर्पण किया है। क्योंकि पहला पूजा जो माना गया है 3 प्रकार से, पहला मन से किया जाता है, बिल्कुल, दूसरा करके किया जाता है, तीसरा कह के किया जाता है। तो सबसे पहले पूजा है अर्पण। अगर मन से हमने निकाल करके अपने कमल को भगवान को अर्पण कर दिया माता जी को तो अर्पण हो जाती है। दूसरा क्या है, कर्म से हमें लाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन इतना निर्मल नहीं है कि भगवान तक पहुंच पाए ना, तो इसलिए हमें ला करके चढ़ाना चाहिए। अगर जहाँ पे नहीं व्यवस्था हो सकती तो वहाँ से मन का भाव तो करना ही चाहिए। जो भी करें हम श्रद्धा पूर्ण और पूरी आस्था के साथ करें, क्योंकि बिना आस्था से भगवान पूजा नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी, आज का ये वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं श्री राम जी का मंत्र का उच्चारण करके साथ में। चलिए, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज कमेंट कि आपको ये कैसी जानकारी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीची प्राइड्स।